जन्म हुआ। राव दूधा जी के कुलीन परिवार में बाल्यकाल से ही मीराबाई का स्वरूप स्वभाव अन्य बालकों से बिल्कुल भिन्न है। बहुत शांत प्रशांत स्वभाव की हैं। एक चंचल बालक की तरह ऐसी चंचलता, चपलता, चतुरता नहीं है उनके चित्त में। बहुत सरल, छोटी सी बात पर रीझ जाने वाली, मान जाने वाली, प्रसन्न हो जाने वाली मीरा है। राव दूधा जी के घर में मीरा का जन्म होने का कारण यह है, ध्यान से सुनिएगा। एक वैष्णव बालक यदि आपके घर में जन्मेगा, कोई बालक आपका भविष्य में चलकर के वैष्णव होगा, उसके पीछे कारण क्या होगा? राव दूधा जी एक दिन भी बिना हरि चर्चा के व्यतीत नहीं करते। मेड़ता में एक बार को कोई राजा आ जाए, उसके स्वागत सम्मान में कोई कमी हो सकती है, लेकिन मेड़ता में कोई महापुरुष संत आ जाएं, उनके स्वागत के लिए स्वयं राव दूधा जी जाते हैं। और नित्य प्रतिदिन नवीन नवीन संतों का आगमन होता है, अयोध्या से, ब्रजधाम से, द्वारिका से। एक बात कहें बंधुओं, अपने घर के द्वार सबके लिए बंद रखो, पर भगवत भजनानंदी वैष्णवों के लिए कभी नहीं। सदा ऐसा प्रयास करो कि आपके यहां कोई ना कोई आता ही रहे। उनके भजन के जीवाणु घर में होते हैं, उसी से ही बालकों में भक्ति भाव प्रकट होता है। मीरा को ऐसे ही नहीं भेज दिया है राव दूधा जी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ नित्य सत्संग होता है। वर्षों से, मीरा के जन्म से पहले से ही नियम है सत्संग का। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी, कथाएं सुनती हैं। जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते हैं, मीराबाई सुनकर के प्रसन्न हो जाती हैं। प्रश्न पूछती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि जोशी जी ही स्तब्ध हो जाते हैं। मीराबाई का स्वभाव ऐसा बताया गया कि कोई पूछता कि आप कौन हो, तो मीराबाई अपना परिचय ऐसा नहीं देती कि मेड़ता नरेश महाराज राव दूधा जी की मैं पौत्री हूं, बल्कि अपना परिचय ऐसे देती हैं, परम गौभक्त संत सेवी, परम सत्संगी श्री ठाकुर जी राधा माधव की नित्य लीला, नित्य सेवा में प्रवीण श्री राव दूधा जी की मैं पौत्री हूं। वो कभी ऐसा परिचय नहीं देती हैं कि इतने बड़े राजा घराने की मैं पुत्री। ये गुण भागवत में लिखा है कि परम भागवत कभी भी अपने उच्च कुल, अपनी जात, अपनी आदि आदि के प्रभाव में नहीं रहता। मीराबाई ऐसी। भक्ति के लक्षण तो बचपन से ही हैं। बस कोई बीज में जल देने वाला मिल जाए, जिससे उसको राह मिले वृक्ष बनने की। एक दिन ढोल नगाड़े ताशे बज रहे थे। मीरा दौड़ी दौड़ी अपनी मां के पास गई, मां ये क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव मन रहा है? तब मां ने कहा, मीरा ये बारात जा रही है, एक लाली का ब्याह हो रहा है, उसका पति जा रहा है अपने परिवार के साथ नाचता गाता हुआ, ब्याह करके उसको अपने घर ले जाएगा। मीरा कहती है, ऐसे दुल्हा सबके लिए आते हैं? बोले हां, सब कन्या का ब्याह होता है, सबके दुल्हा आते हैं। अच्छा, तो मां मेरा भी ब्याह होगा? हां, तेरा भी ब्याह होगा। जैसे तेरे बापू सा हैं, ऐसे ही तू भी ब्याह करेगी और फिर तेरे बालक भी उनको बापू बोलेंगे और तू उनकी मां होगी, तेरा भी ब्याह होगा। मीरा सोच में है और कहती है, मेरे बींद कौन होंगे फिर? मेरा ब्याह किससे होगा? कौन होंगे मेरे बींद? छोटी सी कन्या ऐसे सवाल पूछे तो मां तो उसको मजाक में ले लेती है। अरे मीरा, ये कोई समय है, अभी थोड़ी बड़ी तो हो जा।
कभी और कार्य में लगती हैं, कभी और मीरा की तो वो चिंता का विषय हो गया कि मेरे बींद हैं कौन और वो कब आएंगे मुझे लेने। बार बार बस यही पूछती है, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरे बींद कौन है। एक दिन हार के मां ने मीरा को गोद में लिया, पूरे दिन चिल्लाती रहती है, ये तेरे बैठे कमरे में मुरली हाथ में लिए त्रिभंग लली, ये जो स्वरूप है, ये गिरधर, यही है तेरे बींद। स्वरूप देखा ठाकुर जी का और मां ने कह दिया यही है तेरे बींद, तो मीरा के चित्त में ऐसा विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि यही है मेरे बींद और कोई नहीं। अब तो मीरा की स्थिति ऐसी हो गई, वो कक्ष में जब जाती है तो ठाकुर जी की ओर भी बहुत झुकी हुई नजरों से देखती है, ज्यादा मतलब व्यवहार ऐसा करने लगी कि मानो सच में ही ये उसके बींद हैं। संतों से कथा सुनती है और चित्त में ठाकुर जी के प्रति संबंध का प्रगाढ़ विश्वास कर चुकी मीराबाई धीरे धीरे प्रेम लक्षण भक्ति में प्रकट होने लगी। एक दिन एक संत का आगमन हुआ और वे अपने प्रवचन के समय अपने बगल में ही अपने गिरधर गोपाल को विराजमान करके प्रवचन कर रहे थे और छोटी सी मीरा, उनको एक ही चीज की प्रतीक्षा होती थी पूरे दिन की, मां मुझे सत्संग में लेके कब जाएगी। और जैसे ही मीराबाई पहुंची, छोटी सी मीरा कथा सुनते सुनते दृष्टि पड़ी बगल में बैठे हुए गिरधर स्वरूप पर, वो गिरधर गोपाल पर। अपलक नेत्रों से केवल ना प्रवचन सुन रही है ना महाराज जी को देख रही है, वो तो उनके ठाकुर जी को अपलक नेत्रों से देख रही है और बीच बीच में मानो जैसे नेत्रबंद हो जाते हैं और उसको कुछ ब्रजमंडल जैसा दिखने लगता है। उसको कभी कभी वर्षा दिखती है, कभी कभी गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं और एक गोपी चरण से लिपट करके रो रही है। ऐसा दृश्य उसके चित्त में आने लगा, मानो अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां चित्त में प्रकट होने लगी। ठाकुर जी ने माधवी से कहा था, एक संत के माध्यम से मैं तेरे पास आऊंगा और मेरी खूब सेवा करना। माधवी को थोड़ी थोड़ी स्मृति आ गई मीरा को, और जैसी स्मृति पूर्ण हुई, कथा विश्राम हुई, नेत्र लाल हैं, अश्रु गिर रहे हैं नेत्रों से, और अपनी मां को पकड़ के कहती है, मां ये कौन है। मां कहती है, ये महात्मा है, कथा सुना रहे हैं, साधु जी हैं। नहीं, ये नहीं, इनके बगल में जो बैठे हैं वो कौन है। ये तो इनके ठाकुर जी हैं। हाँ, तो मेरे बींद ना, आपने कहा था ना मेरे बींद, वही है ना ये। हंस गई मां, अरे मीरा, हाँ वही हैं। तो मेरे बींद आ तो गए मां, अब मेरा ब्याह करा दो। अरे अभी तेरी उम्र नहीं है मीरा, तो मैं बड़ी हो जाऊं तब करा देना, पर तब तक मेरे बींद को घर में ही रख लो, मैं इनको पास में रख लूं अपने। बालपन की वो बातें सबको नहीं भाती हैं। प्रणाम करने के लिए मंच पर जब गई, मीरा के नेत्र सजल। महाराज जी ने पूछ लिया, अरे बिटिया क्यों रोती है। मीरा कहती है, ये मेरे हैं, ये आपके साथ आए हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया था ये एक साधु के साथ आएंगे, ये मेरे हैं, आप इनको मुझे दे दीजिए। कोई अपने ठाकुर कैसे दे सकता है किसी को, और वो भी पूजा के ठाकुर जी हो तो दिए भी जाएं, लेकिन जिनसे स्नेह प्रेम के लाड़ के ठाकुर जी, वो किसको कैसे मिल जाएंगे। पहले तो छोटी बालिका समझ करके महात्मा हंस गए, लेकिन जब कहने लगी ये तो मेरे हैं जिद करने लगी, तो महात्मा भी प्रेमी थे, व्याकुल हो गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के तुरंत चले गए वहां से। मीराबाई कहने लगी, संत बुरे नहीं है, माता पिता बुरे नहीं है, आप ही मेरे पास आना नहीं चाहते हो।
अरे और कितनी प्रतीक्षा कराओगे, मैं कब से प्रतीक्षा करती हूं, अब आ तो गए हो एक महात्मा के द्वारा, अब आ क्यों नहीं जाते मेरे पास। मां डांटती है, पिताजी डांटते हैं, सब घर के लोग समझाते हैं, पर मीरा की एक अलग जिद है। एकांत में बैठी रहती है, ना खाती है, ना पीती है, ना खेलती है, बस चिंतन करती है और रोती रहती है। प्रतिज्ञा ले ली, मैं अन्न नहीं खाऊंगी, अब मैं प्रयास नहीं करूंगी कि आप आओ मेरे पास, मैं प्रयास नहीं करूंगी कि मैं आपको लाऊं, आपको खुद आना पड़ेगा, मेरी प्रतीक्षा बहुत हो चुकी है। वहां महात्मा ठाकुर जी की सेवा शयन करा करके जैसे शयन में गए, ठाकुर जी उनके स्वप्न में आ गए। और स्वप्न में आकर के बोले, बाबा आपने मेरी खूब सेवा करी, खूब मेरे 56 भोग लगाए, खूब मोकू लाड़ प्यार कियो, खूब मोकू डुलायो, इतनो भाव से मेरी सेवा करी बाबा, पर अब आपकी सेवा पूरी है गई। जो बालिका आज कथा में आई, मैंने वाकू वचन दियो है कि मैं आपके माध्यम से आऊंगा, आप उनको जाए के मुंह को दे दो। अब जब ठाकुर जी ही स्वयं आज्ञा कर दें तो फिर कोई कैसे मना करे। रात्रि अर्धरात्रि का समय महात्मा उठे, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के खूब रोए, जय जय मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं नहीं कोई कमी नहीं बाबा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, पर अब कछु दिना आप एकांत में भजन करो, फिर मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब आप तो चले जाओगे, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे सेवा विस्तार के लिए वह कन्या को मोह दे दो। और अर्धरात्रि का समय, नन्ही सी मीरा अनशन व्रत पर मानो बैठी हो, और महात्मा पहुंच गए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। अपने ठाकुर जी को लेकर के गए। सेवा बड़े भावत करियो, सेवा बड़े भावत करियो, रखियो नने नानेरा हो, रखियो ने नानेरा। बेटी ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा। मीरा के चित्त में पीड़ा भी हो रही है और वो नाच भी रही है। नाच इसलिए रही है कि आज मानो जैसे वर्षों और युगों का विरह समाप्त होगा, पर पीड़ा इस बात की है कि मैं एक वैष्णव की सेवा ले रही हूं। उन महात्मा के नेत्रों के आंसू मीरा को बहुत, ये एक वैष्णव का स्वरूप हो जाता है। वो स्वयं पीड़ा में रहना मंजूर रखता है, पर अन्य किसी वैष्णव की पीड़ा देख नहीं पाता। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जय, सोई सुहागन प्रिय जाहिरी जय। तू सुहागन है बेटी, ये पहले मुझसे रीझे थे, मेरे पास आए, लेकिन अब ये तो से रीझ गए हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ठाकुर जी ने आके मुझे आज्ञा दी है कि वो तोते सेवा कराना चाहें। सो ही सुहागन। बंधुओं, इस पंक्ति को नित्य गाया कीजिए। अपने ठाकुर जी को देखते हैं जब मंदिर में विराजमान,
आप कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी आपसे सेवा करा रहे हैं। उनके प्रति पाषाण बुद्धि मत रखा कीजिए। आपका कोई तो ऐसा गुण है जिसके कारण ठाकुर जी आप चले जाते हैं बाहर, आप आ जाते हैं कथा, मैं आ जाता हूं कथा करने। हमारे ठाकुर जी कक्ष में बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, जैसे सुलाओगे सो जाएंगे, जहां बैठाओगे बैठ जाएंगे, जो खिलाओगे पालेंगे। अपनी कोई इच्छा इतनी, अपने जिनको हम अपना कहते हैं पत्नी बच्चे, वे भी लड़ लेते हैं कि हमें ये चाहिए, पर हमारे ठाकुर जी को भी नहीं लड़ते। आप पीली पोशाक पहना दो राजी, आप लाल पोशाक पहना दो राजी, आप दाल चावल खिला दो राजी, आप कड़ी चावल पवा दो राजी, कुछ नहीं दूध का भोग लगा दो राजी। इसी को तो प्रेम कहते हैं, जो आपके द्वारा प्रस्तुत की गई हर वस्तु को सिर से लगा के स्वीकार करे। यही तो प्रेमी का लक्षण है। विश्व में असली प्रेमी यदि कोई है तो वो श्याम सुंदर है। आपकी हर वस्तु को सहर्ष स्वीकार करते हैं, किसी में नोक झोंक नहीं कभी भी। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जे, सोई सुहागन प्रिय जाहिरी, कैसा तेरा मेरा हो, कैसा तेरा मेरा बेटी ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा ले गिरधर तेरा। मीराबाई को ठाकुर जी दे दिए हैं। चले गए महात्मा। ये ठाकुर जी का नियम है बंधुओं, एक को संयोग देते हैं तो जिसको संयोग दे रहे हैं मानो किसी को वियोग देके आए, और जिसको संयोग दिया है वो तैयार रहे, एक दिन वियोग मिलेगा। इसीलिए हमारे अष्ट सखा कहते हैं, यह धन धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो, नी के राख यशोदा मैया, नी के राख हम सब यशोदा हैं। यशोदा मैया, नारायण घर आयो, नारायण घर आयो, यह धन धर्म ही ते पायो। अब तो मीरा बस आनंद में रहती है, प्रसन्न रहती है, झूमती रहती है, मानो अब इससे बड़ा सुख उनके जीवन में और कुछ नहीं है। आनंद है।